अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज सुबह धीरेन्द्र मेहता जी के प्रोग्राम में बातचीत हो रही थी, तो उस पर कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कशन हुए चाइना के और इंडिया के हवाले से और चीज़ें। तो मैंने कहा कि चलें छोटी सी गुफ्तगू आपके साथ भी हो जाए। देखें, ये जो चाइनीज़ इनकर्जन टू इंडिया या इन्वेजन टू इंडिया, और वो जो एक हवा जो पूरा फैलाया जा रहा था कि लद्दाख ले लिया और ये और वो, और कुछ जो बहुत ज़्यादा अपने आप को रियलिस्टिक वो कर रहे थे शो कि आई एम ए रियलिस्टिक सिचुएशन पे बात करता हूँ ये वो। हाँ, थोड़ा चाइना अंदर आ गया है, चाहे इस तरह के या आपके इंडिया के जर्नलिस्ट वगैरह बातें कर रहे थे। तो राजदीप सरदेसाई ने राजनाथ जी से इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछी और उसको मिस इंटरप्शन दे के किस तरह चीज़ें फैलाई जाती हैं ये आपने देखा ही। जबकि सूरत हाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC एक बफर जोन होता है। आप ये देखें कि इस लाइन के कुछ किलोमीटर्स का एरिया होता है जिसमें जो नो गो एरिया होता है, और उसमें मूवमेंट अगर कुछ होती है तो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। और राजनाथ जी ने अपने इंटरव्यू में ये क्लियरली कह दिया कि किसी भी इंडिया के पार्ट के अंदर वो नहीं आए। वो कई किलोमीटर दूर होती थी जो LOC से उनकी पोजीशन, तो वो थोड़ा आगे आते थे। इंडिया ने क्लियर अल्फाज में चाइना को, कल जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग हुई थी इंडिया और चाइना के, तो उसमें क्लियरली इंडिया ने अपनी स्टैंडिंग्स बता दी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ यानी लद्दाख में, इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इंडिया बिल्डिंग अप करे, कंस्ट्रक्शन करे, कुछ करे, नथिंग हैज़ टू डू विथ चाइना। चाइना को इसमें कोई एतराज़ करने का हक नहीं है या कुछ भी नहीं है। ये ठोक बजा के कल की मीटिंग में बता दिया गया है। स्टैंडिंग भी ये क्लियर हो गई थी कि अप्रैल से पहले जो स्टैंडिंग थी फौजों की और सिचुएशन की, उसी पे रहना मुनासिब है। ये इंडिया ने दो टोक अल्फाज में बता दिया है। मसला ये है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो आपके यहाँ के कुछ जोरनोज हैं ना, वो खुशी के मारे निकल पड़ते हैं। हाँ, चाइना ने देखो इंडिया के अंदर हमला कर दिया, और ताने मारेंगे। वो आपने इंडिया की फिल्मों में देखा है ना कि बेवा औरतें होती हैं, तालियां बजा के ताने मारेंगे कि ये देखो ये हो गया, वो हो गया, बद्दुआएं देंगी। ये जो सबा अरफा टाइप की जो औरतें हैं जो जिस तरह की हरकतें करती हैं, फ़ौरन निकल पड़ती हैं। और देखो चाइना आप कहाँ गए, इंडिया की बहादुरी वो अब क्यों नहीं दिखा रहा, चाइना ने इतना कब्जा कर लिया, इतने इंडियनों को हमें बताया जाए तो इनको फिक्र जाग पड़ेगी इंडिया की। वैसे इंडिया में जो पूरे इनकी जो जमातें हैं जो वो करती हैं, इतने सालों से एक्सटॉर्शन के बिजनेस इनके भाई लोग चलाते रहे और आज भी चला रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, इग्नोरेंस फैला रहे हैं, बीफ फेस्टिवल, और कह रहे हैं कि इंडिया में बीफ पे पाबंदी इज वायोलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट। तो पाकिस्तान में पोर्क के ऊपर पाबंदी है ना, तो उस पर क्यों नहीं कहते कि भाई वो भी बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है। किसी के बाप की हिम्मत है कि पाकिस्तान में पोर्क का फेस्टिवल मना के दिखाए, जहां पे पोर्क के टिक्के बनेंगे, पोर्क की बिरयानी बनेगी? कोई पॉसिबल है पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देशों में? जो आप बात करते हो कि फिर इंडिया में बीफ की वो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये यूरोप में आप कुत्ते का गोश्त नहीं खा सकते भाई, बिल्ली का गोश्त नहीं खा सकते। हर मुल्क के अपने कुछ उसूल होते हैं, उसको आप बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन बता के एक रिलीजन को फौरन टारगेट करते हो। उन चीजों पे इनको कभी भी दर्द नहीं होगा, कभी बात नहीं करेंगी। बात कब करेंगी? ओहो हो, माइग्रेंट्स का इशू, ये देख ले क्या कर रही है सरकार, आज सरकार मर गई है, सरकार खत्म हो गई, ऐसी चीजों पे आएंगे। इनके अंदर से आप इनके जो लैंग्वेज है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जब ये इस तरह की बातें करते हैं, आप देखें इनके अंदर से रुएं रुएं से खुशी छलक रही है। सागरिका गोडसे की जो आप वो पढ़ लें, क्या गोडसे कौन है, ये राजदीप की बीवी, उसकी पढ़ लें ट्वीट्स, इनके एक बेचे एक खुशी नजर आती है इनके ट्वीट्स में कि यार ये इंडिया पे ये अचानक एक मामला खराब हुआ है, अच्छी बात है। ये आपको फीलिंग महसूस होगी। खुदा ना खास्ता कोई भी चीज होती है तो ऐसे मौके पे फौरन आ जाते हैं ये लोग। माइग्रेंट्स के इशू पे हमने देखा सब कुछ वो किया। तो लद्दाख का इशू कुछ नहीं होना, एक गोली नहीं चली ना चलेगी। ना चाइनीज से ना वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। चाइनीज बड़ी समझदार कौम है, जब भी तो पूरी दुनिया पे रूल कर रही है।
वो ना समझे कोई कि वो चाइनीज समझ रहे हैं कि ये 1962 है। कोई नहीं चाइनीज समझ रहा है। चाइनीज को पता है कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं बैठे हुए। चाइनीज को पता है कि यहाँ पे एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है और उसके पीछे पूरी जो पॉपुलर रेटिंग हम देख ही रहे हैं ना मोदी जी की, पूरा इंडिया उनके साथ है। कुछ जो एलिमेंट्स आपको चीखते चिल्लाते नजर आते हैं तो उनकी चीखें तो निकलेंगी ना, क्योंकि ये स्टेटस को वाले लोग, इनको स्टेटस को चाहिए। ये कहते हैं कि कश्मीर में भी स्टेटस को रहे और हर जगह जो मुस्लिम सुपीरियरिटी का जो एक स्टेटस को है वो चलता रहे, इनके मजे लगे रहे, एजुकेशन इनके हिसाब से जाए। इंडिया में जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको ग्लोरीफाई करते रहो। इंडिया के जो असल हीरोज हैं, इंडिया की जो असल रूट्स हैं, जो 5000 साल के जो फिलोसॉफीज हैं, उनको आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म करते रहो, उसमें खुश थे। अब वो सरकारें नहीं आनी, अब हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी जाग गया है। तो बीबियों तुम भी अपनी औकात बदलो। अब जब तक तुम लोग अपनी सहाफत को और जर्नलिज्म को चेंज नहीं करोगे और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक मामला नहीं हल होना। सफूरा के हवाले से बड़ी चींची पैपै कर रहे हैं ये लोग, क्या एक प्रेग्नेंट औरत को मोदी सरकार ने जेल में डाला हुआ है। अरे एक आफिया सिद्दीकी है पाकिस्तान की, 25 साल से अमेरिका में गुआंतानामो बे में रह रही है, नहीं छोड़ रहा अमेरिका। पाकिस्तानी भी इसी तरह का आपके तरह के ड्रामे कर रहे थे, कहा वो हो गया। क्यों? इसलिए कि वो पकड़ी गई थी, साइंटिस्ट थी अमेरिका में, अमेरिका से, वहाँ अमेरिकन नेशनल थी, पाकिस्तानी ओरिजिन की, वहाँ से तालिबान की मदद करने आई हुई थी, काबुल से, अफगानिस्तान से पकड़ी गई थी। तो जब एक गलत काम करते हैं ना ये सफूरा साहिबा के प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि इनकी तकरीरें देखी आपने? मैं तो इनकी वीडियोस देख के ये प्रेगनेंसी में वायोलेंस पे वो कर रही हैं, और इनकी लैंग्वेज देखें, मोदी टेररिस्ट और हिंदुत्व टेररिस्ट, और कोई कह सकता है पाकिस्तान में ये? किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। और फिर प्रेगनेंसी उस वक्त नहीं थी जब ये तकरीरें कर रही थी सफूरा, जब वो इंस्टिगेट कर रही थी, जब दिल्ली की गली गली में आग लगी हुई थी, तोड़ फोड़ हुई थी। आप वीडियो तो गूगल पे जाके देखें ना वो, कि किस तरह, जिस तरह आज आप वॉशिंगटन को दिखा रहे हैं और उस पर कुछ लोग जो सेलिब्रिटीज तस्वे बहा रहे हैं अमेरिका की सूरत हाल पे, अपने देश के मामलात पे इनकी जबान बंद हो जाती है, इनकी सारी विस्डम धरी की धरी रह जाती है जब अपने देश में चीजें चल रही होती हैं। लेकिन कोई देश के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो ताने लेके फौरन आ जाते हैं ये लोग। सफूरा को रिलीज करना, सबसे पहला मसला तो यह है कि इसमें सरकार का क्या ताल्लुक है। जो सफूरा के उस पर कंडेम कर रहा है वो कोर्ट को कंडेम कर रहा है। अब ये कोर्ट को नोटिस करने की जरूरत है कि कोर्ट के डिसीजन को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक लॉ होता है, ये किस हिसाब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। सरकार का बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने पकड़ा हुआ है, तो मुझे फिर कोर्ट्स भी तो ये बताएं ना कि क्या कोर्ट सरकार के इशारे पे चल रही हैं, ये जस्टिस है। अगर वो जस्टिस का वो कर रही है मुजाहरा, तो एक्शन लेना ऐसे लोगों के खिलाफ जो सफूरा का वो कर रहे हैं कि ये गलत है और मोदी सरकार ने बंद रखा हुआ है। अब इसमें या तो फिर मोदी सरकार की जजेस चला रहे हैं, तो फिर जजेस अपनी पोजीशन क्लियर करें, और जो इस तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं उनको लाए ना कोर्ट में। यही तो मसला है कि अर्नब को तो बुला लिया जाता है कि 14 घंटे बैठ के पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू दो, 100 FIR की फेसिंग होती है उसको। ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता जो कोर्ट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट है इसलिए इसको बेल पे छोड़ दो। यानी एक आदमी टेररिज्म करे, एक औरत है प्रेग्नेंट है, उसको तो आप लाइसेंस दे रहे हो। फिर वो कहेगी इसका मतलब सफूरा का जब छोड़ रहे हैं तो मैं भी कुछ भी करूं, कत्ल करूं, डाका डालूं, चोरी करूं, ड्रग्स बेचूं, कुछ भी करूं। एंड ऑफ द डे मेरे पास कार्ड होगा ना, विक्टिम कार्ड, हमें सिखाया गया है कि जी मैं प्रेग्नेंट। और वो जो 2 गिरफ्तार हुए हैं मुसलमान जिन्होंने फीमेल एलिफेंट को जो खिलाया था बॉम्ब, वो प्रेग्नेंट नहीं थी एलिफेंट। या खाली जज्बात और तकलीफ और ये सब मुसलमानों को ही होती है, ना हिंदुओं को कोई जज्बात खराब होते हैं, ना उनको उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, ना किसी और रिलीजन की होती हैं। हम एज ए मुसलमान, हमें हमारे राइट है कि हम किसी के भी भगवान को निशाना बनाएं अपने मजाक का, अपने उसका।
लेकिन जब हमारे ऊपर बात आएगी तो हम कहेंगे जी इस्लामोफोबिया, हमारे बारे में कोई बात ना करे। इवन सच्चो भी नहीं बोलो कि हाँ भाई फलां लड़की पकड़ी गई थी, टेररिस्ट थी, मुसलमान थी, अबे नहीं नहीं, ये इस्लामोफोबिया है। जहां हिंदू एक्सट्रीमिज्म कहीं ऐसा सच नजर नहीं आ रहा सोसाइटी में, अभी तो खाली कुछ सेक्शन ऑफ हिंदू कह रहे हैं कि भाई कब तक ये चलेगा लाड प्यार का ड्रामा, तो ये चीखें निकल पड़ी हैं। वापस लंबा हो रहा है, मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक और था जो मैं